अगली हेडिंग डालो संचारण। संचारण 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 वही रख देते, मुझे जरूरत नहीं इसकी। संचारण क्या डाला हमने? हाँ संचारण। संचारण कौन बताएगा क्या होगा? संचारण है। संचारण वो रहे जैसे जर लगना, क्या रहे? संचारण। लिखो लिखो। किसी धातु का अम्ल या नमी, हाँ किसी धातु का अम्ल या नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे, किसी धातु का अम्ल या नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे गलना, हाँ गलना या नष्ट होना संचारण, हाँ कहलाता है। किसी धातु का अम्ल या नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे गलना या नष्ट होना संचारण कहलाता है। संचारण कहलाता है। पहले लिख लो, सारा एक साथ समझाऊंगा। जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना या लाल या भूरी परत का चढ़ना। इसमें ये इसके उदाहरण है। चांदी पर काली परत का जमना, तांबे पर हरी परत का चढ़ना। सबसे पहले हमने डाला क्या? संचारण। अब बताऊंगा कि मैं संचारण क्या हुआ है, क्या रहा है? संचारण। देखो, किसी धातु का अम्ल या नमी की उपस्थिति में, किसी धातु का अम्ल या नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे गलना या नष्ट होना क्या कहलावा है? संचारण कहलावा है। अगर हमारा लोहा है, लोहे को क्या था हम किसी अम्ल के पास ले जावे, अगला चैप्टर हमारा अम्ल क्षार वाला उसमें पढ़ेंगे। लोहे को क्या था हम किसी अम्ल के पास ले जावे, या क्या होगा उसमें, या उसे हम पानी में भिगो दे, जैसे बरसात हो या बरसात में छोड़ दे, तो उस पर क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो वहीं पड़ा रहेगा, उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का जमना और तांबे पर हरी परत का चढ़ना। हमने देखा होगा कि जैसे वे चांदी की वे रहे ना सैंपल वगैरह, जो भी चीज़ रहे चांदी की अंगूठी वगैरह, जब वे ज़्यादातर पानी वगैरह में रहेंगी तो क्या हो जाएगा, उन पर क्या लगेगा, काली परत चढ़नी शुरू है, काली पड़नी शुरू हो जाना हो जाती। तांबे की बात करें, तांबा रहे ना, तांबा लाल रहे, लेकिन तांबे पे कैसी परत चढ़नी शुरू हो जा, हरी परत चढ़नी शुरू हो जावे। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे संचारण किसे कहते हैं, किसी धातु का अम्लीय नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, हमारा संचारण कहलाता है। संचारण के उदाहरण लोहे पर जंग लगना या लाल या भूरी परत का चढ़ना। जैसे लोहे पर लाल परत आ जावे ना, जब जंग लगा उस पर, चांदी पर काली परत का जमना और भैया तांबे पर हरी परत का चढ़ना, ये काय के उदाहरण है सारे हमारे संचारण। कोई पूछेगा तो संचारण बता दोगे। संचारण कहलावा है किसी भी चीज का धीरे धीरे गलना या नष्ट होना क्या कहलावा, हमारा संचारण कहलावा है। जब भी कोई वस्तु पानी की या क्या तो पानी की में या अम्ल की उपस्थिति यानी अम्ल उसके पास आगे मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, धीरे धीरे वे नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक का समझ में आ गया। तो चलो एक चीज़ बताओ, अगर हमें इन चीज़ को बचाना है जंग लगने से तो क्या करना पड़ेगा,
लोहे पर पेंट लगा दो, है नहीं, इन पे क्या कर दो, चांदी पे भी पेंट, जो चांदी का पानी फिर है वो भी क्या है, एक तरह का पेंट ही तरह है, तो इन पर पेंट करके इन्हें क्या करा जा सकता है, हमें बचाया जा सकता है। तो अगर संचारण पेपर में आएगा लिख दोगे, पिछली बार भी पेपर में संचारण दे रखा था, हर बार 1 या 2 नंबर में पूछा जाए संचारण क्या हुआ है। तो किसी धातु का अम्लीय नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलावा है हमारा भैया, संचारण। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का चढ़ना और तांबे पर हरी परत का चढ़ना, ये क्या है, सारे संचारण के उदाहरण है। अगर हम संचारण से बचाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, उन पे पेंट कर देंगे, वे संचारण से बच जाएंगी। अगला टॉपिक डालो भैया, विकट गंधिता। विकट गंधिता बहुत बढ़िया टॉपिक है। मैं डालूंगा, मैं लिखवा रहा हूँ। गंधिता, विकट गंधिता। लिखो, जब तेल, लिखो तेल या वसा, जब तेल या वसा ना, जब तेल वायु द्वारा, जब तेल या वसा द्वारा, जब तेल या वसा द्वारा, जब तेल या वसा, सुन जाओ दोबारा लिखो, अभी तुम ना मिटाइए हो। जब तेल या वसा वायु द्वारा, जब तेल या वसा वायु द्वारा उपचयित होते हैं, उपचयित होते हैं, तो उनका स्वाद व गंध बदल जाती है, उनका स्वाद व गंध बदल जाती है, उसे विकट गंधिता कहते हैं, उसे विकट गंधिता कहते हैं। इस उपचय को सही लिखना यार। उसे विकट गंधिता कहते हैं, लिख लिया अब तक। इसलिए सारा लिख लो, इसलिए तेल, सारा का सारा लिख लो, इसलिए तेल व वसा युक्त, इसलिए तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रतिओक्सीकारक, हाँ प्रतिओक्सीकारक मिलाए, 2 बार मिलाए जाते हैं, 2 बार मेरे से गलती से लिखेगा। वसा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रतिओक्सीकारक मिलाए जाते हैं, प्रतिओक्सीकारक मिलाए जाते हैं। जैसे चिप्स की थैली से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन
ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। हमने लिखा विकट गंधिता। क्या है? विकट गंधिता। जब तेल या वसा युक्त वसा वायु द्वारा अपचयित होते हैं तो उनका स्वाद व गंध बदल जाती है, उसे विकट गंधिता कहते हैं। देखो, इसलिए तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। चिप्स की थैली से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ये पता नहीं क्या लिख रखा मैंने, है नहीं? अभी कुछ समझ में आ रहा ही ना होगा। विकट गंधिता का मतलब है कि किसी चीज़ का खराब हो जाना, क्या? सड़ जाना। अब हम शाम को हमने कोई सब्जी बनाई, है नहीं? तुम उसे ऐसा करियो, उसे जाके, है नहीं, उसे खोल कर रख दियो तो क्या होगा? अगर वो 4 घंटे में ख़राब होनी होगी तो फिर 2 घंटे में ख़राब हो जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा, जो वायु है ना ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, उसका स्वाद और क्या हो जाएगा, गंध बदल जाएगी। जब ये कह रहा है विकट गंधिता, जब तेल या वसा युक्त वायु द्वारा उपचयित हो जाते हैं, जब तेल या वसा वायु द्वारा क्या हो जाए, उपचयित हो जाते हैं तो उनका क्या हो जाएगा, स्वाद बदल जाएगा। क्योंकि वे वायु के साथ क्या कर लें, वे वायु के साथ क्रिया कर लें। उसमें वायु का मतलब ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा, तो वे वायु के साथ क्या कर लें, क्रिया कर लें। और क्रिया करते उनका क्या होगा, उनका स्वाद व गंध बदल जाएगी। अगर हमने अच्छी सी सब्जी बनाई है तो उसमें हमने उसका स्वाद भी अच्छा था और उसमें खुशबू भी अच्छा आ रही है, लेकिन हमने उन्हें खुला रख दिया तो क्या हो जाएगा, फिर उसका स्वाद ही बदल जाएगा और उसमें से क्या आएगी, गंध आनी शुरू हो जाएगी। गंध का मतलब उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। उसे क्या कहते हैं, विकट गंधिता कहते हैं। नहीं, किसी चीज़ का खराब होना ही क्या कहलाता है हमारा, विकट गंधिता कहते हैं। इसलिए तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक का मतलब है जो ऑक्सीजन से क्रिया ना करते हो, क्या मिलाया जाए, प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। चिप्स की थैली से ऑक्सीजन निकालकर उसमें क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो विकट गंधिता समझ में आ गया क्या हो विकट गंधिता? किसी चीज़ का खराब होना क्या कहलाता है हमारा, विकट गंधिता। देखो, विकट गंधिता हम समझ गए, जब तेल या वसा युक्त वायु द्वारा उपचयित हो जाते हैं तो उनका स्वाद बदल जाता है और इसे ही क्या कहते हैं हम, विकट गंधिता कहते हैं। हमारा चिप्स है भाई, चिप्स बन गया क्योंकि तेल में तला हुआ होगा, है तेल में तला हुआ। अब भैया इसकी एक्सपायरी डेट पता नहीं कब की होगी भाई, पता नहीं। अब कंपनी ने बनाया, पता नहीं जो पब्लिक है, जो हम जैसे खाने वाले हैं उनके पास, जैसे अब 1 से 4 महीने पहले बना होगा तो हमारे पास तो अब आकर पहुंचा, इतने दिन में तो ख़राब हो जाना चाहिए। क्योंकि अब इसमें से ख़राब होने के लिए क्या करा जाता है, इसमें अब हमारे आसपास क्या है, ऑक्सीजन गैस है, तो इसमें से ऑक्सीजन गैस तो निकाल ली जाए और इसमें क्या भरा जाए, नाइट्रोजन गैस भरी जाए। तो ये है कि जो चिप्स की थैली ख़राब क्यों नहीं होती, क्योंकि भैया इसमें क्या भरी जाए, नाइट्रोजन गैस। अगर हम सब्जी बनाते हैं और सब्जी को हम उसमें एक डिब्बे में पैक करके उसमें नाइट्रोजन गैस भरते तो क्या होगी, फिर वो भी खराब नहीं होने की। तो समझ गए विकट गंधिता क्या है, क्या कहलावा है, विकट गंधिता। जब तेल या वसा युक्त वायु द्वारा उपचयित हो जाता है तो उनका स्वाद क्या हो जाएगा, स्वाद व गंध बदल जाती है, उसे ही क्या कहेंगे भैया, विकट गंधिता कहते हैं। इसलिए तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। इसमें क्या है, प्रतिऑक्सीकारक मिलाया गया है कि जो ऑक्सीजन से क्रिया ना करता हो। अब भैया चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर क्या भरी जाएगी, नाइट्रोजन गैस। अब इसमें से मैंने इसे फाड़ दी, अब इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस इसमें से निकल गई। अब मैं इसे अगर 1 घंटे भी रख दूंगा क्या होगा, खराब हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सील जाएगा, नहीं सील जाएगा। अगर मैंने कल तक रख दिया तो इसमें से क्या स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। अरे जब ये बनता था इसमें क्या थी, नाइट्रोजन थी, तो नाइट्रोजन गैस प्रतिऑक्सीकारक गैस है, क्या वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करने देती, इसलिए खराब नहीं होता। विकट गंधिता समझ में आ गया। अब तुम्हारा चैप्टर खत्म। अब कल से नहीं, अभी करेंगे दूसरा चैप्टर शुरू। पहले अभी एक बार है नहीं जो मैंने पढ़ा रखा सारे के सारे का